नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीवान में हुसैनगंज पुलिस की जीप सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। हुसैनगंज पुलिस टीम की जीप की खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में जीप सवार एक एएसआई की मौत हो गई। वहीं चालक सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। हादसे की घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मछरिया मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि हुसैनगंज थाना पुलिस की टीम देर रात छापेमारी करने के मैरवा थाना क्षेत्र के कबीरपुर जा रही थी, तभी पुलिस जीप मछरिया मोड़ के पास खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते यह हादसा हो गया। उधर खालिस्तान समर्थकों ने बीते शनिवार यानी 8 जुलाई को अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में खालिस्तानियों ने कनाडा के टोरंटो में भी भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतवासियों ने तिरंगा लहराकर आतंकियों का मुकाबला किया। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तरफ खालिस्तानी समर्थक भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इनका मुकाबला करने के लिए अच्छी खासी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकजुट हुए हैं। वह लगातार तिरंगा लहराकर आतंकियों का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में अजीत पवार के बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होने और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्म है। अजीत पवार ने पार्टी पर भी अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद चाचा शरद पवार और उनके बीच ठनी हुई है। वहीं शरद पवार ने फिर से पार्टी खड़ी करने का दावा किया है। एनसीपी में शुरू हुए इस सियासी ड्रामे पर देश भर की निगाहें हैं। सर्वे के मुताबिक अजीत पवार ने जो किया उसके पीछे शरद पवार हैं। भतीजे अजीत पवार के उम्र पर सवाल और रिटायरमेंट की सलाह पर शरद पवार ने कहा कि वे 83 की उम्र में भी तैयार हैं। इस पर जनता से पूछा गया कि शरद पवार महाराष्ट्र में घूमकर पार्टी को फिर से खड़ी करने का दावा कर रहे हैं। उधर हैदराबाद स्थित भाजपा मुख्यालय में 11 राज्यों के भाजपा अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान भाजपा तेलंगाना अध्यक्ष किशन रेड्डी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार और चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में तेलंगाना विधानसभा चुनाव सहित अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा दक्षिणी राज्यों सहित अन्य 11 राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया कि बैठक कैमरे के सामने की जाएगी। दक्षिणी राज्यों के सत्ता में हस्तक्षेप करने के लिए बीजेपी तेलंगाना को महत्वपूर्ण मान रही है और इसीलिए हैदराबाद में बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया है। उधर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में देश को वो सब देखने को मिल रहा है जो पिछले कुछ दशकों में बीते जमाने की बात हो गई थी। वोटिंग से ठीक पहले दहशतगर्दों का ऐसा आलम हुआ जो देर शाम बैलेट बॉक्स सील होने तक बना रहा। राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंसा, बमबाजी, गोलीबारी, चाकूबाजी और आगजनी से वोटर्स भी भय के साए में नजर आए। कई इलाकों से तो वोटर्स तक को घर से नहीं निकलने दिया गया। बीते शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक 24 घंटे में 20 लोगों की जान चली गई। बीते शनिवार को 18 की मौत हो गई। आज 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने 30 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई है। उधर मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कांड का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि एक और शर्मनाक घटना सामने आ गई। इस बार एक मुस्लिम युवक को निशाना बनाया गया है। मुस्लिम शख्स को कुछ लोगों ने अगवा कर उसे कार में पीटा, फिर उससे तलबे चटवाए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा है कि हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, ग्वालियर में भी सीधी जैसा ही मामला सामने आया है। मुसलमान युवक को अगवा करके उसे मारा और पीटा और उससे तलवे भी चटवाए। क्या आप पीड़ित को घर बुलाकर उससे माफी मांगेंगे या उसे जेल भेज देंगे? इसके साथ ही उन्होंने घटना का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को एक उफनती नदी में भारतीय सेना के 2 जवान बह गए। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। इनमें से एक सैनिक की पहचान नायब सूबेदार कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। दूसरे जवान के बारे में अभी कोई शिनाख्त नहीं मिल पाई है। सेना के 16 कॉर्प्स के कमांडिंग ऑफिसर और जवानों ने कुलदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी है। 16 कॉर्प्स के ट्विटर पेज पर लिखा गया कि व्हाइट नाइट कॉर्प्स के कमांडर और सभी रैंक नायब सूबेदार कुलदीप सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। सेना के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि पुंछ के सुरान कोटे के पोशाना में ये सैनिक
डोगरा नाला पार कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के कारण वे पानी के तेज बहाव में बह गए। और देश भर में इस समय मानसून की बारिश हो रही है। पहाड़ों से मैदानों तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक आफत के बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। हालांकि 10 जुलाई से बारिश की तीव्रता कम होने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज भी बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। बीते दिन भी दिल्ली में जमकर बादल बरसे। सुबह से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला देर रात तक चला, जिसकी वजह से सीपी, प्रगति मैदान सहित सभी जगह पानी भर गया। सड़क भी जलमग्न नजर आई। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद अब नुकसान की खबरें देखने को मिल रही हैं। पंडों में व्यास नदी का पानी घर और बाजार में घुस गया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मंडी से लेकर मनाली तक जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते रोड बंद हो गए। वहीं सोलन में कालका शिमला ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही थम गई। 24 घंटे की बारिश में हिमाचल में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। साथ ही जगह जगह लैंडस्लाइड से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। लाहौल स्पीति के समुदो काजा ग्राफू मार्ग पर फ्लैश फ्लड के ग्राफू और छोटा दर्रा के बीच 2 ट्रैवलर में कॉलेज के 30 बच्चे फंस गए। इन्हें रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला गया। मंडी पंडो एनएच पर 6 मील के पास लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में ब्यास नदी का वाटर लेवल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कुल्लू और मंडी शहर में भी व्यास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र बुद्धि भी जलमग्न हो गया है। आपको बता दें, कई जगह रात से ही बिजली गुल और सड़कें बंद पड़ी हैं। मैदानी क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जबकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट को लेकर राजधानी दिल्ली में कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही समिट से संबंधित स्थलों पर नए निर्माण या नवीनीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे कि विदेशों से आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ऐसे में राजधानी के एक मात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स और डिप्लोमेट्स की मूवमेंट आसान और तेज हो सके। साथ ही हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर बेहतर सुविधा मिल सके। बता दें कि राजधानी का एयरपोर्ट होने के कारण IGI एयरपोर्ट पर सामान्य रूप से भी VIP और VVIP लोगों का मूवमेंट होता रहता है, जिनमें कई डेवलपमेंट्स भी शामिल होते हैं। हालांकि उनके लिए फोरकोर्ट एरिया में पहला लेन आरक्षित रखा जाता है, लेकिन कई बार एक से ज्यादा डेवलपमेंट्स की मूवमेंट होने पर कई बार उस लेन पर भी काम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TNP न्यूज के साथ।